श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जून 2026 को है ज्येष्ठ अधिक मास की बड़ी शिवरात्रि। क्योंकि दोस्तों, ऐसी शिवरात्रि का महासंयोग कभी नहीं बन सकता, है ना। बहुत ही सालों बाद ऐसा संयोग बनता है जो कि 13 जून 2026 के दिन बन रहा है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो अधिक मास महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इसी दिन किया गया 5 दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अधिक मास महीने की शिवरात्रि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 5 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शिवरात्रि तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ अधिक मास का शनिवार का दिन है और उसके साथ में सबसे बड़ी चीज, इस दिन शिवरात्रि भी है, जो कि ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा, पंडित जी ने 7 तिथियों का 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से एक सबसे बड़ी तिथि थी यहां पर शिवरात्रि, जो कि अधिक मास की शिवरात्रि थी। तो दोस्तों, भले ही आपने 6 तिथियों पर यह उपाय ना किया हो, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने एक ही शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है। तो अभी तक शिवरात्रि नहीं पड़ी है इन 7 तिथियों में, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है। आपने भले ही 6 तिथियों पर उपाय ना किया हो, आपसे पंचमी रह गई हो, अष्टमी रह गई हो, पूर्णिमा अमावस्या रह गई, तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है। आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया, पर इस दिन, इस मासिक शिवरात्रि को यह उपाय आप लोग जरूर करना है। ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि को आप अपना ज्येष्ठ का व्रत, शनिवार का जो व्रत है उसकी पूजन अलग कर लेना, आपने पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन अलग कर लेना। पर यह वाला जो उपाय है ये आपको अपने घर पर ही करना है और कुछ अलग तरीके से करना है। मतलब कि आपने अपने पशुपतिनाथ के व्रत की पहले पूजन अर्चना कर लेना है, उसके बाद ही ये पूजन करना है। या आप ज्येष्ठ शनिवार के व्रत की पूजन करते हैं, पहले वो इस उपाय को आप लोग कीजिएगा। तो उपाय को हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है, और उपाय को जरूर कीजिएगा। इस ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने का जो समय होता है वो शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे से बाद का जो समय रहता है। उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, रात के 8 बजे से पहले कभी तक भी। तो 13 जून को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। तो इस उपाय को करने में बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान है जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपकों की। अभी ये जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, ये आटे के दीपक लेते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, पर मिट्टी के लेने में नए दीपक लेने होते हैं। पर जिसका मन है भाई मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो भाई आपके पास जो पुराने दीपक रखे हुए हो मिट्टी के, उन्हें धोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं इस उपाय में। तो जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं, वो बताते हैं कि आप 5 आटे के दीपक लीजिए ना, थोड़ा सा आटा गूंद कर, उस आटे में कुछ नहीं डालना है, 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन 5 दीपकों के अंदर जो आप बाती रखेंगे ना, वो लंबी बाती रखेंगे, है ना। लंबी बाती रखने का मतलब यह है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपकों के अंदर आपको गोल बाती नहीं रखना है, लंबी बाती रखना है। 5 अलग मतलब 5 दीपकों में एक एक लंबी बाती रखना है ना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डालने के बाद क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी आप अपने घर में क्या करो, अपने घर के मंदिर में आ जाओ, है ना। जहां पर आपके लड्डू गोपाल विराजित है, यहां पर आपके सभी भगवान जी विराजित है, शिव जी विराजित है ना। अब आपको करना क्या है, शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद का। या इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है तो भाई वो पूजन से पहले भी कर सकता है या पूजन के बाद भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, पर ये उपाय अलग से ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे हैं उसमें मिलाकर आप ये उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो उपाय है ये अलग ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको 6 बजे के बाद
कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है और वहां पर आकर शाम के समय हो ही गया होगा। सबसे पहले आपको अपने घर के दिया बाती करनी है। आप अपने घर में भगवान जी के लिए दीपक लगा दीजिए अलग से, और ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं ना, जिसके अंदर आपने लंबी बाती और शुद्ध देसी गाय का घी डाला हुआ है, इनको एक प्लेट या थाली में आप लोग जमा कर रख लो। जमाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 दीपकों को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। क्या करना है? अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान है जो कि है भगवान शिव जी का मंदिर। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको यह दीपक अपने घर में जलाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर ही इस उपाय को, मतलब इन 5 दीपकों को जला सकते हैं, है ना, भगवान के सामने। तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में, वो इन 5 दीपकों को जला लीजिए, है ना। अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर दीपकों को जलाने के बाद उठिए। उठने के बाद सीधा आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए, है ना। यहां पर भी इस उपाय को करने के 2 स्थान है। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। दूसरा स्थान है दोस्तों तुलसी का क्या रहा। ये तुलसी का जो पौधा लगा हुआ होगा आपके घर में, उसके पास में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं, है ना। ये आपके घर में ही है ना। अब दोस्तों आटे का दीपक क्या करना है। आटे के दीपक होंगे आप लोगों के। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस उपाय को कर रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत एक है कि ये 5 दीपक आपके सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि बाहर की साइड रखोगे तो कुत्ता बिल्ली अगर गाय भी आते हैं तो इन दीपक को नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि ये दीपक कांटे के होंगे इसी स्थान पर। अगर ये दीपक मिट्टी होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आपके दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हवा चलती है तो भाई दीपक बुझ जाते हैं, तो उस स्थान पर आपको कुछ ऐसी चीज रख देनी होगी जिससे कि वो हवा का झोंका जो है दीपक ना लगे, जिससे कि वो दीपक अच्छे से जलते रहे ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना। ये आपके प्रश्न है जिनका हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया है ना। तो आपको ये दीपकों को उठाकर जलाकर अपने घर से ही जो है उठाकर लाना है और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोग मल्टीज में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, उनका जो मल्टी इसका मेन गेट हो या किराए के घर का जो मेन गेट हो, उसके बाहर की साइड आपको ये उपाय करना है ना। किस साइड करना है? जब आप अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका जो उस समय सीधा हाथ हो, सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको ये उपाय करना है। और बिल्कुल चौखट पर ये उपाय नहीं करना है कि चौखट पर आपने ये दीपक रख देना है। चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा जहां पर कई का जो है जीना बना हुआ होता है, कुछ कुछ ऐसी मतलब चौखट के बाहर जो है आपकी जगह बनी हुई होती है। तो आपको करना क्या है? वहीं पर थोड़ा सा बैठना है। बैठने के बाद इन 5 दीपकों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए ये 5 दीपक लाइन से जमा कर रख देने हैं आप लोगों को। और इन बाती का जो मुख होगा, लंबी बाती आप लोगों ने रखी है, तो लंबी बाती का जो मुख होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए। तो 5 दीपकों को से जमा कर रखना है, ना कि अलग अलग कहीं पर भी रख देना है। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहां से उठ सकते हैं। यही काम अगर आप अपने तुलसी के क्यारे के पास कर रहे हैं, आपके आटे के दीपक हैं और आपको डर है कि भाई बाहर कुत्ता बिल्ली नुकसान पहुंचा देंगे इन दीपकों को, तो अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास आइए। तुलसी के क्यारे के पास आकर इन 5 दीपकों को जमा दीजिए। थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप लोग ये 5 दीपक तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए। जब आप ये दीपक वहां पर रख रहे हैं तो भी आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कीजिएगा और भगवान शिव जी से अपने घर पर के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका यह उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है कि वो अपने इन 5 दीपकों के अंदर लंबी बातें रखकर शुद्ध घी डालकर एक प्लेट में 5 दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। वहां पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इन 5 दीपकों को जलाएं। दीपकों को जलाने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में या आसपास इन 5 दीपकों को मतलब जमा कर रख दीजिए, भगवान शिव जी करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए। आप चाहें तो इन 5 दीपकों को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, समय पर है ना नहीं, तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में ही इन 5 दीपकों को आप लोग रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना।
तो ये 3 वो स्थान है जिन स्थानों पर आप लोग ये उपाय को कर सकते हैं। इन 5 दीपक वाले उपाय को बहुत अच्छा मौका ज्येष्ठ अधिक मास की है, शिवरात्रि है। तो कौन कौन से वो स्थान है? सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा है तुलसी जी का क्यारा, तीसरा है यहां पर भगवान शिव जी का मंदिर। इन 3 स्थानों पर आप ये उपाय कर सकते हैं, पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो शाम के समय तो आपने ये दीपक जला दिए, दीपक जलाने के बाद आपको इनकी सुरक्षा भी करनी है। ये 5 दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना फिर आपको उपाय काम ही नहीं करेगा। तो ये 5 दीपक जो आपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर के साइड रखे हुए हों, चाहे तुलसी के क्यारे के पास रखे हुए हों, चाहे शिव मंदिर में रखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 5 दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हवा से बुझ जाए या कोई कुत्ता बिल्ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 5 दीपक सुरक्षित जलते रहना चाहिए। जब तक वो अपने आप ना बुझ जाए तो 5 दीपक को अच्छे से जलते रहना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपकों को आपको एक नियम के अनुसार ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करोगे कि इन दीपकों को आपने जलते हुए अच्छे से देख लिया, अच्छे से जल गए। अब इन दीपकों को आपको रात्रि में ही नहीं उठाना है, सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर आपको इन दीपकों के पास आना है। इन 5 दीपकों को उठा लेना है, सुबह उठाना है, रात्रि में नहीं उठाना है। रात वैसे के वैसे ही रखे, उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर दीपक आटे के हैं तो मिट्टी के हैं तो भाई मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आटे के दीपक हैं, आप कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में किसी भी पेड़ के नीचे इन दीपकों को रख दीजिए। एक तरीके से वो वहां पर विसर्जित उनका मान लिया जाएगा। तो यहां पर जाकर ये उपाय पूर्ण होता है। जिन्होंने इस उपाय को मंदिर में जाकर किया होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, का जो मतलब वो 5 दीपक होंगे वो अपने निर्माण में चले जाएंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये उपाय वही रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा, बस वो दीपक बुझने नहीं चाहिए। हवा की जो दिक्कत है उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चीज ऐसी रखना दीजिए जिससे कि हवा जो है सीधा दीपकों में ना लगे, जिससे कि दीपक ना बुझे ना। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद सीधा आपके पास सोमवती अमावस्या का मौका रहेगा, जो कि 15 जून 2026 को पड़ रही है। तो भी यह मौका सबसे बड़ा है। इन 7 तिथियों में से तो हमने आपको पहले भी ये उपाय बताया है और इस बार भी ये उपाय बता दिया। अब आपको करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, पर सबसे बड़ा मौका ये है 7 मतलब ये वाली तिथि का है ना। भले ही आप 6 तिथियां छोड़ चुके हो, पर ये वाली ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि की तिथि को मत छोड़ना। आपको बहुत बड़ा और विशेष फल यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। इस 5 दीपक को करने वाले उपाय के साथ में इस उपाय को करते समय आपको भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलने की जरूरत होती है, बस प्रार्थना करना होता है। उसके बाद भगवान शिव जी आपको वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है ना। तो इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम।